आवाज़नामा। आवाज़ की दुनिया के सभी सामाईन को मेरा कृष्ण टंडन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है, आप जानते हैं कि मैं कुछ मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ पिछले कुछ समय से। लेकिन आज जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आपको अचंभा होगा, हैरत होगी, हैरानी होगी कि अरे भाई, ये मजाक करने वाला के आज किस तरह से एक सीरियस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला है एक ऐसी अजीम शख्सियत से मुलाकात करने का जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और मैं आपको छोटी सी अगर हिंट दूं तो उन्हें भजन सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनकी आवाज़, उनकी अदायगी, उनकी भजन गाने की उनकी शैली, उनकी फीलिंग्स अछूती हैं। तो मेरी मुराद है अनूप जलोटा साहब से। अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया है, मुझे मौका दिया है कुछ चंद मैं अपने दिल की बात आप लोगों से करूं। अनूप जी, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे हमारे काम के बारे में, मैंने भी बीबीसी में काम किया और आप भी बीबीसी आते रहे हैं, लंदन में कई बार आए हैं हमारे स्टूडियोज़ में। तो उसके बारे में कोई ऐसी ख़ास यादगार चीज़ हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो बताइएगा प्लीज़। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि करीब 45 साल पहले हम वहाँ बर्मिंघम जाया करते थे। उनका जी। स्टूडियो बर्मिंघम होता था और वहाँ पर इंडियन शो के लिए हम कुछ रिकॉर्डिंग करते थे। उसमें गज़लें भी रिकॉर्ड करते थे, भजन भी करते थे। तो एक बार मुझे याद आता है कि मैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था बीबीसी टेलीविज़न के लिए। मिस्टर कॉल उस प्रोग्राम को संचालित करते थे। जी। तो उसमें 2 गज़लें मुझे गानी थी, 2 गुलाम अली साहब को, 2 मेहंदी हसन साहब को और 2 हरिहरन जी को। हम लोग सब वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने 2-2 गज़लें गाईं। मैं अभी तक उस रिकॉर्डिंग्स को सुनता हूँ, मेरे पास वो अभी भी हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि 45 साल पहले हम लोग जैसा गाते थे आज भी वैसा ही गाते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। देखिए, ये मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट क्या, ये आपकी एक शैली है। हाँ, भगवान ने एक जो स्थिरता दी जिसे हुई है। स्टाइल दे दिया है कि तुम ऐसा गाओ। बस बहुत तो बढ़िया। हरिहरन भी उन दिनों ऐसे गाते थे, गुलाम अली भी ऐसे गाते थे, हम भी ऐसे गाते थे। एक ही चीज का फर्क है जो बहुत बड़ा फर्क है, जी। और वो है एक्सपीरियंस, वो है तजुर्बा, और वो आप तो है बहुत मैच्योरिटी। आप तो बहुत सीनियर हैं। मैच्योरिटी 45 साल में मैच्योरिटी भी तो आई है, बिल्कुल तो आई है। उससे गाना हम लोगों का बदला। लेकिन बाकी गले की हरकतें, वो रियाज, वो सब जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। जैसा कि उस वक्त हरिहरन गाते थे, गुलाम अली गाते थे, मैं गाता था, आज भी वैसे गाता हूँ। लेकिन वो तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा। इसको काउंट करना चाहिए कि इस 45 साल में सबका गाना पहले से ज़्यादा अफेक्टिव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। ये बड़ा फ़र्क मैं आपको बताना चाहता था। और एक बात और मैंने देखी है जो आजकल के गायकों में है, मेरे ख्याल से वो हलीम की वो नम्रता शायद आज नहीं है जो आप जैसे लोगों में है। आप जैसे जो मयार के लोग हैं, जो सिंगर्स हैं या कलाकार हैं पुराने हमारे। अब देखिए, मैं यहाँ आया था सुधाकर जी के माध्यम से, जिनको मैं जानता हूँ पिछले 30-35 साल से, इनके साथ फिल्म भी की है मैंने, और आपसे छोटी सी दरख्वास्त की और आपने राजीनामा दे दिया गया। हाँ, कीजिए कीजिए, क्यों नहीं। तो ये चीज़ मुंबई में बहुत कम देखने को मिलती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे तो सभी कलाकारों में नम्रता नज़र आती है, चाहे सोनू निगम हैं, जावेद अली हैं, कुमार शानू हैं, जितने भी हमारे सिंगर्स और भी हैं, उदित नारायण हैं, सब बड़ी अच्छी तरह मिलते हैं। अब यह है कि अपना अपना तजुर्बा अलग होता है। मेरा तजुर्बा तो यही है कि सब मुझे बहुत प्यार से मिलते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, और यही मुझे लगता है कि सबसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज अभी आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, बहुत ही मज़ा आया मुझे आपका वो भजन सुनकर, जो कि सुधाकर जी ने लिखा है, शायद सुधाकर शर्मा जी ने। तो इसके अलावा मैं आपसे छोटी सी दरख्वास्त और करूँगा कि कुछ चंद लाइनें और अपने कोई ख़ास फेवरेट भजन की। ऐसी लागी लगन, वाह, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, क्या बात है, मीरा हो गई मगन। क्या बात है। आज भी
मुझे वही लग रहा है जिस तरह से हम लोग यंग एज से सुनते आ रहे हैं आपको। शुक्रिया। वही अनूप जी, वही शैली, वही अदायगी और वही रवानगी, वही शुक्रिया। वही सॉफ्टनेस जो आपकी आवाज़ से निकल कर आ रही है। मुझे बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलकर और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि मैं आपने भी मुझे समय शुक्रिया दिया। अदा करता हूँ। आज आपसे मुलाकात हुई, अच्छी बातें हुई, और अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, बहुत मुलाकातें होंगी, बहुत मज़े आएंगे। इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो वाकई आगे होगी। और मैं बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए इसी तरह से कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाते रहेंगे, कुछ अच्छी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी बातें आपको बताते रहेंगे और कुछ कहानियाँ भी लेकर आएंगे। लेकिन आप सिर्फ एक काम कीजिए जो आपको करना है, आवाज़ नामा को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर अपने कमेंट्स लिखिए और उसे लाइक कीजिए। तो इसके साथ ही अलविदा लेता हूँ आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए। खुदा हाफिज़, नमस्कार, बाय बाय।